हेलो फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देखा होगा आप लोगों ने कि आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्विक रिवीजन सीरीज। इसे आप ताबड़तोड़ सीरीज भी कह सकते हैं। हम इस सीरीज में आगामी कुछ दिनों में राजस्थान में जितनी भी जो वैकेंसीज होती हैं, आप देख लीजिए, चाहे पुलिस है या पटवार, ग्राम सेवक, सीईटी, उनमें कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या, ज्यादातर मोस्टली फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये सीरीज होगी, हम कोशिश करेंगे कि जो उसमें जो वीडियो की जो लेंथ होगी, लास्ट 10 मिनट रखेंगे और ओनली हम फैक्ट फैक्ट रिवीजन करेंगे। तो हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपको रोज एक क्विक रिवीजन सीरीज का एक वीडियो या एक पार्ट अपलोड किया जाएगा। जैसे कि हम प्रारंभ कर रहे हैं कि राजस्थान के प्रमुख चितेरे, जादूगर और राजस्थान के प्रमुख गांधी। कई बार इनसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रमुख चित्रों में से क्वेश्चन आता है, जादूगरों में से क्वेश्चन आता है, जैसे मारवाड़ का जादूगर किसको कहते हैं, गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन थे। तो इस प्रकार के हम फैक्ट बेस्ड सीरीज आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। वे मीट आरपीएससी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। तो सीरीज प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के प्रमुख गांधी। तो पहला है वागड़ का गांधी। वागड़ हम कहते हैं मोस्टली डूंगरपुर को। किसको कहते हैं बेटा? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। वागड़ के गांधी कौन कौन कहलाते हैं? भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं बेटा? भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल वर्मा को कहाँ का गांधी कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मालानी का गांधी। मालानी मुख्यतः देखा जाए तो बाड़मेर वाला क्षेत्र है, जहाँ के मतलब आप मालानी नस्ल के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े भी प्रसिद्ध है। तो जो मालानी के गांधी है वो कौन थे? वर्दीचंद जयंत। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि आपने दोनों तो कई बार पढ़ा हुआ है कि वागड़ के गांधी कौन है? भूखीलाल पांड्या। मेवाड़ के गांधी कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। उसी प्रकार मालानी के गांधी कौन है? वर्दीचंद जैन है। नेक्स्ट देखते हैं हम मारवाड़ के गांधी। मारवाड़ के गांधी है जय नारायण व्यास। तो मारवाड़ का गांधी कौन है? जय नारायण व्यास। नेक्स्ट देखते हैं बेटा चिड़ावा का गांधी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया हुआ है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो हमने कितने गांधी पढ़े अभी तक? टोटल 5। पहला कौन सा? वागड़ का, तो भोगीलाल पांड्या। दूसरा कौन सा? मेवाड़, माणिक्यलाल वर्मा। मालानी का कौन था? वर्दीचंद। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। और चिड़ावा के गांधी कौन थे? मास्टर प्यारेलाल। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम शेखावाटी के गांधी। बद्रीनारायण सोढाणी को शेखावाटी का गांधी कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये तो नया है, बाकी सब आपने पढ़े हुए होंगे कि शेखावाटी का गांधी किसे कहा जाता है? बद्रीनारायण सोढाणी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अशोक गहलोत को कहा जाता है। आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत। कई बार पूछा हुआ है, आदिवासियों का गांधी कौन कहलाते हैं? मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। अब ये तो राजस्थान से संबंधित गांधी हमने टोटल कितने पढ़े? 9। लेकिन महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, तो हम थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर भी महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं कि जो गांधी जी की मानस पुत्री थी वो कौन थी? तो सत्यभामा थी। कौन थी बेटा? सत्यभामा थी। ये आपके कई कंपटीशन जितने भी हम सेंटर के, जैसे इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन हो गया या कल्चर का पोर्शन हो गया, वहां पर ये पूछा जाता है कि गांधी जी की मानस पुत्री कौन थी? सत्यभामा थी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बिहार का गांधी कहा जाता है। भारत का दूसरा गांधी। तो भारत का दूसरा गांधी किन्हें कहा जाता है? अन्ना हजारे को कहा जाता है। आप जानते होंगे अन्ना हजारे लोकपाल के लिए जिन्होंने अनशन किया था। तो भारत का दूसरा गांधी किन्हें कहा जाता है? अन्ना हजारे को कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट, कर्नाटक का गांधी किन्हें कहा जाता है? सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। कुछ इंटरनेशनल भी देख लेते हैं। जैसे ब्लैक गांधी किन्हें कहा जाता है? तो मार्टिन मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा हुआ है कि ब्लैक गांधी किन्हें कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी कहा जाता है। सीमांत का गांधी या फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। ये आपने 6 क्लास में कई बार पढ़ा होगा कि सीमांत का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत का गांधी कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन थे? तो जमनालाल बजाज। ये भी हमारे राजस्थान में कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन थे? तो जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र थे। आधुनिक भारत का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो बाबा आमटे को आधुनिक भारत का गांधी कहा जाता है। तो हमने उसके अलावा एक और देखिए आप, अफ्रीका के गांधी। तो नेल्सन मंडेला को कहाँ का गांधी कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो टोटल कितने गांधी पढ़े हमने? 18।
जिसमें 10 के आसपास तो राजस्थान से संबंधित है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विशेष। अब हमने गांधी जी के बारे में इतना पढ़ा, तो एक बात और ध्यान रखिए कि भाई गांधी जी के वास्तविक में पुत्र कितने थे। तो गांधी जी के टोटल 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हीरालाल। सारे लाल ही लाल है। तो आप देखिए, पहला कौन? रामलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा देवीलाल और चौथा कौन था? हरिलाल। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है राजस्थान के प्रमुख जादूगर। कई बार यहाँ से क्वेश्चन हो पूछ सकता है कि राजस्थान के प्रमुख जादूगर कौन कौन से हैं। तो हम समझने की कोशिश कम करेंगे, केवल फैक्ट बेस है ये। तो एक दो बार आप रिवीजन मारेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। जैसे खड़ताल का जादूगर किनको कहा जाता है? तो सद्दिक खान मांगलिया को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खड़ताल का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो सिद्दीक खान मांगलिया को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। उसके अलावा ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। उसके अलावा कुंची का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को कुंची का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी पुष्कर के हैं। कहाँ के बेटा? पुष्कर के। नंगाड़े के जादूगर किसको कहा जाता है? रामकिशन सोलंकी को। जो कहाँ के हैं? पुष्कर के, उन्हें नंगाड़े का जादूगर कहा जाता है। उसके अलावा भपंग का जादूगर, भपंग का जादूगर, तो जूहुर खान मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। तो वापस याद कीजिए, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? जौहर खान मेवाती को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कामयचा का जादूगर। तो साकर खान मांगड़ियार को किसका जादूगर कहा जाता है? तो कामयचा का जादूगर कहा जाता है। तो टोटल कितने जादूगर पढ़ लिए हमने? 6। एक बार और देखते हैं। खड़ताल सद्दिक खान, ब्लू पोट्री में कौन आएगा बेटा? कृपाल सिंह, कुची का पूछे तो कौन करना है? राम गोपाल, और नंगाड़े का पूछे तो राम किशन सोलंकी, भपंग पूछे तो कौन सा है? जोर खान मेवाती, कामेचा का पूछे तो कौन है? साकर खान मंगलियार। और नेक्स्ट देखते हैं नड़ के जादूगर। तो कन्ना भील और माले खान कौन कौन बेटा? एक तो कन्ना भील, दूसरा कौन है? माले खान। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। नड़ के जादूगर कौन कौन है? तो कन्ना भील और माले खान को नड़ का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अलगोजा के जादूगर। ये अभी हाल ही में चर्चा में भी है कि भाई अलगोजा के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो धोंदे खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बेटा? धोंदे खान को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मशक के जादूगर, मशक के जादूगर, तो श्रवण कुमार को मशक के जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा बांसुरी के जादूगर। तो हरि प्रसाद चौरसिया, आप जानते होंगे, इन्हें बांसुरी बांसुरी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा शहनाई के जादूगर, शहनाई के जादूगर, तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जादूगर कहा जाता है। तो ये आपके सारे फैक्ट बेस्ड जादूगर की करीबन 11 फैक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दो बार आप रिवीजन करना, आराम से आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के प्रमुख चितेरे। राजस्थान के प्रमुख चितेरे, चितेरे का अर्थ सिंपल सा आप जानते होंगे कि वो चित्रांकन करने वाले। तो जैसे कावड़ का चितेरा किन्हें कहा जाता है? मांगेलाल मिस्त्री को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है, कावड़ का चितेरा किन्हें कहा जाता है? तो मांगेलाल मिस्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैनवास का चितेरा। तो नाथुलाल वर्मा को कैनवास का चितेरा कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है बेटा? नाथुलाल वर्मा को कैनवास का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गावों का चितेरा। ये भी कई बार पूछा हुआ है, गावों का चितेरा। तो भूर सिंह शेखावत को गावों का चितेरा कहा जाता है। पत्थर का चितेरा, तो अर्जुन प्रजापति को पत्थर का चितेरा कहा जाता है। तो अर्जुन प्रजापति को किसका चितेरा कहा जाता है? पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों का चितेरा, ये कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा भीलों का चितेरा। तो गोवर्धन लाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, भीलों का चितेरा, गोवर्धन लाल को भीलों का चितेरा कहा जाता है। नीड का चितेरा, तो सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चितेरा कहा जाता है। शवानों का चितेरा, तो जगमोहन माथोडिया को शवानों का चितेरा कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। शवानों का चितेरा किन्हें कहा जाता है? तो जगमोहन माथोडिया को शवानों का चितेरा कहा जाता है। प्रकृति का चितेरा, तो समंदर सिंह खंगारुत को प्रकृति का चितेरा कहा जाता है। एक और राई के दाने पर मीराबाई का चित्रांकन किसने किया था? किशन शर्मा ने। ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि भाई राई के दाने पर मीराबाई का चित्रांकन। देखो आप, एक राई का दाना इतना सा होता है, उस पर मीराबाई का चित्रांकन किसने किया था? तो किशन शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम जैन चित्रशैली का चितेरा किसे कहा जाता है? तो कैलाश चंद्र शर्मा को जैन चित्रशैली का चितेरा कहा जाता है। लास्ट देखते हैं कैनवास की चितेरी। चितेरी है मतलब स्त्रीलिंग, कैनवास की चितेरी वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पांडे। श्रीमती प्रतिभा पांडे को कैनवास की चितेरी कहा जाता है। तो आज हमने टोटल 3 क्विक रीजन सीरीज पढ़ी है, जिसमें हमने एक तो गांधी पढ़े हैं प्रमुख, एक पढ़े हमने प्रमुख जादूगर, और एक कौन सा पढ़ा है हमने?
चितेरे। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।